हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स। अभी हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेसिक्स पर बातें कर रहे हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, उन सोर्सेज़ पर बातें कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे विषयों पर हम बात कर चुके हैं, एक विषय बाकी रह गया है। वो सब्जेक्ट कौन-सा है? वो है हमारा एथिक्स। आज हम लोग बात करेंगे कि एथिक्स के बेसिक्स को आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। सच कहूँ तो बड़ा अनफॉर्च्यूनेट, बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि स्कूल एजुकेशन में एथिक्स नहीं पढ़ाई जाती। ना कॉलेज में पढ़ाई जाती है और ना ही यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जाती है एथिक्स। अगर एथिक्स सिखाया जाता शुरू से ही, तो मुझे लगता है कि इतने जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में वो नहीं होते। क्योंकि कहीं न कहीं मैं जानता हूँ कि अगर बारिश हो रही है और उसमें कोई खड़ा है, कितना भीगेगा ये उस पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उस पे फव्वारा भी ना पड़े। अगर उस वो छाते में है तब भी थोड़ी ना थोड़ी पानी की बूँद तो उस पे पड़ेगी और अंदर जाके कुछ ना कुछ काम तो करेगी। एथिक्स जो है, वो मैं क्या कहूँ, अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल विषय है। एक इंसान को अगर यूँ कहूँ कि मैं बिल्कुल वो क्रिमिनलाइज़्ड माइंडसेट का भी है, तब भी उसको अगर 360 डिग्री ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो ये वो सब्जेक्ट है, जिसको जो अगर उसको सिखाया जाए, प्रैक्टिस में उसके लाया जाए, धीरे-धीरे ही सही, तो उसकी पूरी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती है। आपने बुद्ध भगवान और अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी, कि वो लोगों की अंगुलियाँ काट कर गले में हार पहनता था। बुद्ध से जब उनकी मुलाकात हुई, तो बुद्ध भगवान का भी उँगली काटने वाला था। लेकिन उनके प्रताप के आगे, उनकी बातों के आगे वो इतना मोहित हो गया कि उनके पैरों में गिर गया और उसने कहा कि मुझे शिक्षा दीजिए। और बुद्ध ने क्या सिखाया होगा? आपको क्या लगता है? बुद्ध भगवान क्या थे? एथिक एथिक्स नीति का ही ज्ञान उन्होंने दिया होगा कि ऐसा करना गलत है, ये सही है, ऐसा क्यों सही है? वही चीज़ें समझाई होगी उसे। यही तो है एथिक्स। तो जब वो ऐसा डाकू ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है, तो आजकल के बच्चे ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो सकते? जो आगे जाके ये सब जो मैं सुनता हूँ ना, सुसाइड कर लेते हैं या ये सब क्या एथिक्स सिर्फ़ सही-गलत की जानकारी नहीं देता, सही-गलत नहीं सिखाता। वो इंसान मजबूत कैसे बने वो भी सिखाता है। क्या नहीं है उसमें? इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्किल्स, करेज, ये सारे वर्च्यूज़ उसमें हैं। लेकिन और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चे इसको पढ़ते भी हैं आईएएस के लिए और आईएएस में सेलेक्ट भी हो जाते हैं, वो आगे जाके करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओह! ये तो और भी बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए जो नहीं सीख पाए वो तो एजुकेशन सिस्टम का फ़ॉल्ट है, लेकिन जो सीख पा रहे हैं, वो जाके क्या कर रहे हैं? ये तो बात होती क्या है, वो जाके ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने बस बस सुना, समझा, एग्ज़ाम के लिए बस पढ़ लिया, उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा। मैं मानता हूँ कि अगर आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे रियल लाइफ़ में होते हुए देखते हैं, ज़िंदगी में उतार लेते हैं अपने, तो एक जादू का काम करती है। फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो चीज़ें अपने आप होती है। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, आप अपने आप को वहाँ देख पाएँगे। क्योंकि आपकी नसों में समा गया है वो, आपके रग-रग में आ गया है वो विषय। अगर उस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगी, आपको नहीं भी उसकी नॉलेज है ना, तो आप अंदर से ढूँढ लेंगे कहीं से, क्योंकि आपने उसे गहरे में समझा है।
तो आप सोचेंगे कि मैं एथिक्स के बारे में इतना क्यों कहने लगा? अब थोड़ा कनेक्शन अलग-सा है एथिक्स के साथ मेरा। मुझे यूपीएससी के सिलेबस में जो ये एथिक्स पार्ट है, ये बड़ा पसंद है। तो आइए फ्रेंड्स बातें करें कि एथिक्स को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे एथिक्स के बेसिक्स पर। देखिए, एथिक्स ये जो मैं कह रहा था इतनी बातें वो इसलिए क्योंकि एथिक्स पर बुक्स नहीं बनी है। बेसिक्स की मैं बात करूँ स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती तो बेसिक बुक बनी नहीं है। आजकल के जो बुक आते हैं वो तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं एथिक्स के बुक और मैंने उन किताबों को भी देखा है। बड़ा दुःख होता है। इस ड अब देखिए दूसरी ये भी बात है, एथिक्स होता है पर्सनैलिटी एक तरह का आपका, कि आपका इनर पर्सनैलिटी कैसा है, इनर। एथिक्स जो है वो इनर पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो हर इंडिविजुअल की अलग-अलग पर्सनैलिटी है, तो जो बुक जिन्होंने लिखी है, वो उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखी है। तो मैंने बुक्स पर रिसर्च किया है, देखा है, समझा है। एग्ज़ाम के लिए बुक्स आपके लिए इसमें फिट नहीं बैठती। आपको एथिक्स के लिए कोई एक बुक मैं कह दूँ कि हाँ, ये आपके लिए सही हो सकती है, ऐसा मुझे एक भी किताब नहीं मिला है, मैंने कई किताबों पर रिसर्च की। तो आपको करना क्या होगा, मल्टीपल सोर्सेज़ यूज़ करने पड़ेंगे। तो ख़ैर वो तो एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बेसिक्स पर आते हैं कि बेसिक्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। शुरुआत करेंगे योर ओन लाइफ़, आपकी जो अपनी ज़िंदगी है, यहाँ से एथिक्स की शुरुआत होनी चाहिए। जब आप एथिक्स के क्वेश्चन देखेंगे यूपीएससी के, तो उसमें आपके सजेशंस ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको क्या लगता है? व्हाट इज़ योर व्यू? व्हाट डू यू थिंक? और केस स्टडी तो पूरा आप ही पे बेस्ड होता है। आपसे पूछा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। एथिक्स में कि केस स्टडी आप देखिए, तो वो आपको लगेगा कि ये तो पूरा मेरा है। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ पर ध्यान देना शुरू करना है। एथिक्स की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए और वो क्या? दोनों, आपकी डेली लाइफ और आपने जो अभी तक जी ली है अपनी ज़िंदगी, उसमें जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो, इन पर आपको गौर करना शुरू होगा। आप अपनी रियल लाइफ ड डेली लाइफ देखिए कि आप उसमें कितने एथिकल हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना एथिकल बने आप एथिक्स सीख लेंगे, तो एग्ज़ाम तो किसी तरह आप मान लेते हैं कि कर लीजिएगा, इस मतलब दे लीजिएगा, स्कोर ले आइएगा। लेकिन आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो और ये एग्ज़ाम बेस्ड तो होनी ही चाहिए, आगे को भी ध्यान में रखकर। अगर आप अब बन भी गए और आगे जाके आपकी नेचर ऐसी रही कि आप एथिकल नहीं, तो आप सम्मान के पात्र थोड़ी बनेंगे, आपको सोसाइटी रिजेक्ट कर देगी। आप सुनते होंगे कितने आईएएस ऑफ़िसर्स ही हैं जो करप्शन चार्ज में फँस जाते हैं। ज़िंदगी भर की मेहनत और थोड़े से गलत काम की वजह से सारा रेप्यूटेशन स्पॉइल हो जाता है और सब खत्म। और आप इसमें जाना क्यों चाहते हैं? उसका एक फैक्ट तो आप ये भी दिमाग में रखते हैं कि मुझे स्टेटस, मुझे सम्मान मिलेगा। तो इसके साथ गौरव जुड़ा हुआ है, एक इस पद के साथ में जो है। और वो गौरव आता कहाँ से? आपके काम करने के तरीके से। अगर चलिए बाद में जाके आप पकड़ाएँगे, नहीं पकड़ाएँगे वो तो अलग बात है। बीच में ही आपके आस-पास के लोग आपको देखेंगे। तो उसी पे डिपेंड करेगा आप डेली लाइफ़ में समाज के सम्मान के पात्र बनते हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को जाने दीजिए। अगर आपने खुद को पसंद नहीं किया, आप अपने आप में एथिकल नहीं, आपको लगता है कि मैं अंदर से ठीक नहीं इंसान हूँ, तो आप कभी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकते। जीवन भर आप अंदर से घुटते रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे और ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि खुद के नज़र में ही अपना सम्मान नहीं है, दुनिया तो बाद की बात है। जब तक आपके अपने नज़र में आपका अपना सम्मान नहीं है, आप यूज़लेस इंसान हैं, किसी काम का नहीं। सबसे पहले दुनिया सम्मान करे ना करे, आपको अपना सम्मान करना शुरू करना पड़ेगा और रियल सम्मान तभी दुनिया से भी मिलता है, कि आपको अंदर से पता है कि आप सूर्य हैं, चमक रहे हैं और वो आएगा एक्शन से।
एथिकल एक्शन से आता है। ऐसा नहीं कि रूटीन बनाया या कोई कोई प्रॉमिस किया अपने आप से और उसी समय उसको तोड़ दे रहे हैं, या रूटीन बनाया उसको तुरंत तोड़ दे रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ें रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने रूटीन 20 घंटे का बना रखा है, 15 घंटे का बना रखा है, तो वो तो टूटेंगी ही टूटेंगी। प्रैक्टिकल, सबसे पहले आपको अपनी एबिलिटी को देखना चाहिए, अपनी क्षमताओं को देखना चाहिए और उस बेस पर आपको बनानी चाहिए कोई भी चीज़, अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। धीरे-धीरे अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, फिर अपनी प्लानिंग को भी बढ़ाइए, धीरे-धीरे। तो आपको खुद को समझना पड़ेगा सबसे पहले, आप डेली लाइफ़ में कैसे हैं? वहाँ से आपको पता चलेगा कि एथिक्स क्या है। एथिक्स के पहले सिलेबस को देखिए आप और फिर डेली लाइफ़ को देखिए अपनी, वहाँ आपको चीज़ें दिखाई देंगी, उसको आप ठीक करिए। वहाँ से समझने की कोशिश, ये प्रैक्टिकल है। फिर हिस्ट्री में देखिए, अपने हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, वहाँ क्या कहाँ एथिक्स था, कहाँ नहीं था। इन सब चीज़ों को देखिए। शुरुआत यहाँ से होगी, फिर योर फैमिली, योर सोसाइटी, योर स्टेट, योर कंट्री। अपनी फैमिली से तो आप रोज़ मिलते होंगे, या अगर बाहर भी रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ आपने लंबा टाइम स्पेंड किया है। अपनी फैमिली को देखिए, वहाँ कहाँ एथिक्स है। फिर अपने आस-पास की सोसाइटी को देखिए, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। अच्छे भी हैं, कुछ चोर-उचक्के भी हैं, सब तरह के हैं। फिर अपने स्टेट के बारे में आप पूरा घूमा नहीं हो आपने, लेकिन समझते होंगे आप। स्टेट के बारे में पढ़ते होंगे, देखिए वहाँ पे सोचिए इन चीज़ों पर कि कहाँ है। कंट्री के बारे में सोचिए, इंडिया के बारे में क्या नहीं पता होगा आपको। इंडिया की सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, कल्चर कैसा है, सब कुछ पता है आपको। इंडिया का हिस्ट्री पता है आपको। देखिए कहाँ एथिक्स रही, कहाँ नहीं रही। कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेज़ों के वक़्त को देखिए, तो आप आराम से समझ जाएँगे कि एथिक्स क्या नहीं होता है। और थोड़े से पीछे चले जाइए, कुछ अच्छे राजा-महाराजा आपको मिलेंगे, सम्राट अशोक, अकबर, छत्रपति शिवाजी, इनको देखिए तो आप समझेंगे कि एथिक्स क्या होता है। तो चीज़ें हैं, वहाँ से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपके आस-पास या आपके घर में ही अगर कोई पढ़े-लिखे इंसान हैं, सॉरी यहाँ तो मैंने इल्लिटरेट लिख दिया। अ, कोई ज्ञानी इंसान आपको लगते हैं, कोई लिटरेट पढ़े-लिखे इंसान लगते हैं। देखिए, दोनों में फ़र्क क्या है? ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पढ़ाई-लिखाई नहीं की वो ज्ञानी नहीं होते। उनके पास व्यावहारिक ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, गुणों का ज्ञान है। तो कोई गुणी इंसान आपको मिले या पढ़े-लिखे इंसान मिले, ऐसे कोई बुज़ुर्ग अगर आपको मिलते हैं, तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी हैं जिनको इतने बूढ़े होने के बाद भी बात करने की तमीज़ नहीं होती, तो वैसों के पास नहीं जाना है आपको। जो समझदार हैं, गुणी हैं, पढ़े-लिखे हैं, ऐसे के पास आप जाइए, उनके उनसे उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस पूछिए। इन्हीं टॉपिक्स, यही जो टॉपिक्स हैं आपके एथिक्स में, इन्हीं के बारे में उनसे पूछिए। तो देखिए वो आपको बताएँगे, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस सुनाएँगे। पहले उनसे इनके मतलब पूछने की कोशिश कीजिए। फिर कहिए कि आपकी लाइफ़ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है, वो सुनाइए। आप एथिक्स के क्वेश्चन्स देखेंगे, उसमें आपको ये एक्सपीरियंसेस भी लिखने पड़ते हैं, तो वो रहेंगे। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, तो मैं इस विषय को लेकर अपने नाना के पास बैठा था। उन्होंने मुझे समझाया एथिक्स का सारा, ये जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी वर्ड्स हैं, उनसे मैंने समझने की कोशिश की ये सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कि मैं उनके पास बैठूँ। मुझे लोगों से बातें करना बड़ा पसंद है, तो उनके पास मैं बैठा, उनसे पूछता था। वो महाज्ञानी इंसान रहे मेरे नाना। उनकी मैं थोड़ी-सी बात करूँ, अब आ गए हैं तो उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनको रोज़ देखता था कि वो पेपर पढ़ने बैठते थे, तो पूरा का पूरा पेपर पढ़ जाते थे। एक वर्ड भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक पेज नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक दिन में खत्म नहीं हो रहा है, तो अगले दिन बैठ रहे हैं उसी को लेके। लेकिन कभी कोई पूरा पेपर छोड़े पढ़ते थे। उन्होंने अपना एजुकेशन लाइफ़ के बारे में सुनाया कि उन्होंने इंग्लिश से एमए किया हुआ था और डबल एमए, एक बार में उनका मन नहीं भरा। तो डबल एमए, तो ख़ैर वो, और उसके बाद उन्होंने समझिए कि स्पिरिचुअल लाइफ़ भी जॉइन कर ली। और वो ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन थे जिन्हें ये जो पोंगा पंडित लोग होते हैं, ढोंगी पंडित जो
सिर्फ़ नाम के पंडित हैं, बस उन्हें बस इससे मतलब होता है दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा तो नहीं, वो तो अलग बात हो जाती है। दक्षिणा या फिर सिर्फ़ एक धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्म को बुरा कहते हैं। ऐसे बेवकूफ़ पंडित जो हैं, उन सब से उनको सख्त नफ़रत है। तो बिल्कुल अलग रहते थे और लोगों की मदद करने वाले। तो मुझे पता था कि ये जो हैं मेरे नाना, ये इनसे अच्छा एथिक्स मुझे कोई सिखा ही नहीं सकता। पहले आप वैसे इंसान को ढूँढिए। और फिर मैं थोड़ा-सा हिचक के आपको एक और बात बता सकता हूँ। अगर ये अपने साथ तो आप डील कर ही सकते हैं। इन सब पर सोच सकते हैं। हो सकता है ये ऐसा इंसान मान लेते हैं कि आपको नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। अरे आस-पास बुजुर्ग होते हैं, हम लोग बैठते नहीं हैं। हम लोग दादा-दादी को समझ यूज़लेस या नाना-नानी को यूज़लेस समझते हैं। ऐसा नहीं है, कभी बैठिए उनके पास में या आस-पास में ही कोई हैं, तो बेझिझक जाइए। आपको सीखना है ना, आपको ज़रूरत है तो आप जाइए, मिलेंगे। वो लोग बात करेंगे, उन्हें बातें करना अच्छा लगता है। हम ही बात नहीं कर पाते हैं। तो जाइए अगर मिलते हैं ऐसे कोई तो। हाँ, लेकिन मान लीजिए कहीं आप ऐसे दूर में हैं कि आपको नहीं पता बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप हैं। वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी इनको लेकर आप। तो मैं हिचक के आपको एक बात बताना चाहूँगा जहाँ से आप एथिक्स को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करें कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर आप डेली बेसिस पर 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे, तभी मैं आपको बताऊँगा। वो मैं इसलिए पहले आपको वार्न कर दे रहा हूँ कि अगर आपने 15 मिनट से ज़्यादा लगाया, तो फिर वो ऐसा है कि आपको ऐसे अपने गिरफ्त में लेगा कि आप एथिक्स-वेथिक्स भूल जाएँगे, एंटरटेनमेंट करने लगेंगे और यूँ समझिए कि जिसके पास आप अपने बेहतरी के लिए गए थे, वो आपको बर्बाद कर देगा। हाँ, बर्बाद कर सकता है क्योंकि आपको वो यूँ समझिए प्लेज़र्स में ढकेल देगा। तो चैलेंज है बहुत बड़ा। आप मैं जो बताने जा रहा हूँ, एक समझिए कि वो सीरीज़ है, एक सीरियल की। अगर आप उसे देखेंगे तो आप समझ पाएँगे कि एथिक्स क्या है और क्या नहीं है, दोनों आप समझ पाएँगे। देखिए, और एक और बात मैं वार्न कर दे रहा हूँ कि मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं इसमें मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं किसी धर्म को प्रमोट करूँ। बिल्कुल पर्पस नहीं, मेरे लिए सारे धर्म बराबर हैं। ईश्वर, अल्लाह तेरो नाम, बुद्ध, जैन जो भी हैं, हमारे सिख धर्म, सब मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन सब मेरे लिए एक समान हैं। तो मैं पहले वार्न कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पर्पस किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं है, सिर्फ़ आपको इशारा करना है। वो क्या है? हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं रामायण और महाभारत। रामायण में आप राम को देखिए तब तक जब तक उन्होंने तब कहाँ तक देखिए शुरुआत से लेकर रावण को मार के वो अयोध्या लौट आते हैं, तब तक देखिए। जहाँ से वो सीता को छोड़ते हैं उसके बाद देखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपको राम थोड़े से आपको वहाँ पे थोड़ा-सा कुछ लगेगा ऐसा। तो तब तक आप देखिए जब तक कि या मैं कहूँगा रावण को मारने तक आप देखिए कि या उनके वापस आने तक भी देखिए, जब तक वो राजा बनते हैं, तब तक का एपिसोड आप देखिए रामायण का, उसमें राम को देखिए। आपको दिखाई देगा कि एथिक्स क्या होता है, एथिकल पर्सन क्या होता है। और महाभारत में तो आप सबको देखिए, आपको लगेगा कि एथिक्स क्या नहीं होता है, उस सब में दिखाई देगा आपको। पूरा महाभारत और सबसे एथिक्स देखना है कि क्या नहीं होता है, तो शकुनी को आप देखिए। या फिर आप रामायण में ही रावण को देख सकते हैं। रावण का जो पूरा साम्राज्य है, उनके घर के लोग हैं, विभीषण को छोड़कर। तो आपको दिखाई देगा वहाँ एथिक्स क्या नहीं है। लेकिन मैं फिर से वार्न कर दे रहा हूँ, अगर आप ये प्रॉमिस के साथ देखें कि आप डेली 15 मिनट से ज़्यादा वहाँ नहीं लगाएँगे, तभी आप शुरू करें, नहीं तो बाद में मैं सच कह रहा हूँ आपको पछताना पड़ जाएगा। क्योंकि वो ऐसा ही आपको अट्रैक्ट करेगा, फिर आप बहुत समय उसमें लगाने लगेंगे। तो भूल से भी ऐसा ना करें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कंट्रोल कर पाएँगे अपने आप को, तो फिर देखिए अगर ऐसा घटना पहली बार ही आपके साथ घट जाए
कि 15 से आप 16वें मिनट में प्रवेश कर गए हैं, उसी दिन ड्रॉप कर दीजिएगा देखना। क्योंकि समझ लीजिए वो आपको खींच रहा है अपनी तरफ और सब खत्म हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और क्योंकि ये पढ़ाई जो है आपसे बहुत बहुत ही आपसे क्या कहूँ मैं, तपस्या की डिमांड करता है, इसलिए भटकिएगा मत। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, ये एथिक्स के बारे में मुझे आपसे कहना था। ऐसे आप एथिक्स के बेसिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।